तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं अभ्यास 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला कि एक छतरी में 8 ताने हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास ऐसा करके छतरी है, इसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अगर तानों को देखिएगा ना तो वो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 में यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, आप इसको देख सकते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो छतरी है ना, ये सपाट रूप में ऐसे करके आ गया, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है ये 45 सेंटीमीटर है हमारे पास त्रिज्या। बोला कि सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको जैसे यहाँ पर एक ताना हो गया, ये दूसरा ताना हो गया, तो दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो ये बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास छतरी की जो त्रिज्या दिया हुआ है इसमें, तो हमारे पास कितना है, त्रिज्या हमारे पास 45 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर 45 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। और बोला दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो दो ताना है ना, दो ताना के बीच का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो ये त्रिज्यखंड जैसा लग रहा, कैसा लग रहा, त्रिज्यखंड जैसा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूरा कोण मिलाकर के 360 डिग्री होता है। और इसमें हमारे पास कितने त्रिज्यखंड हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला देख लीजिए 8 ताने ना, तो 8 हमारे पास क्या होगा, यानी कि त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 360 में अगर 8 से भाग देते हैं तो हमारे पास एक त्रिज्यखंड का जो थीटा है ना वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कटाते हैं, 8 से कटाएंगे, 8 चौका 32 और 8 पचे 40 हो जाएगा, यानी कि 45 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री, और बटे में कितना हो गया 360। और हमारे पास जो पाई है, पाई का वैल्यू हम लोग देख लेंगे कि पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो 22 बटे में 7 हो जाएगा। और आर का मान हमारे पास कितना है, तो देख सकते हैं हमारे पास कितना है, यानी कि 45 है। तो हम लोग 45 यहाँ पर रख लेंगे, 45 और गुणे 45 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आपको आ रहा। तो देखिएगा अब हम लोग इसको कैंसिल कराना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 45 से अगर कैंसिल कराएं हम 360 को, तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 11 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 गुणे 45 गुणे 45 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके लाएं तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर गुणा करके इतना ला दिया, और यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 7 था, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 28 लिख देता हूँ, ठीक है, गुणा करके। तो देख सकते हैं हमारे पास 22,275 बटे में 28 आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। बोला किसी कार के 2 वाइपर हैं। हमारे पास कार के 2 वाइपर हैं। कार का 2 वाइपर मतलब क्या, यानी कि अगर इमेजिन कीजिए कि आप किसी कार में बैठे हुए हैं, तो कार के ठीक सामने क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि शीशा होता है। बिल्कुल मैं बोलूँगा कि अगर बरसात होता है तो पानी जो कांच पर आता है, जो शीशे पर आता है पानी, वो कैसे वहाँ से हट पाता है, तो आप बोलेंगे कि क्या, यानी कि वाइपर जो है ना ऐसे ऐसे करके चलता है, जो ना ऐसे ऐसे करके, वही क्या करता है, यानी कि हटा पाता है पानी को, ठीक है। उसको हम लोग वाइपर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो मैंने यहाँ तक समझा दिया आपको। इस वाइपर का काम क्या होता है, यानी कि आगे का जो सामने का व्यू होता है, यानी कि दृश्य जो होता है, ये पानी को हटा करके दिखाने का काम करता है, ठीक है ना, सामने का व्यू को। तो चलिए मैंने इधर तक समझा दिया आपको। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी कि ये पता है एक दूसरे से मिलते नहीं है। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे है ना, ऐसे करके है ना दोनों ना, तो क्या करेगा, ऐसे 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 करके रोटेट करेगा, मूव करेगा, ऐसे इसका मूवमेंट ऐसे करके होगा। तो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते ये, ठीक है। अब क्या बोला, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास
25 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, ये वाला लंबाई है किस चीज़ का, यानी कि पत्ती का लंबाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला। और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, यानी कि ये जो पत्ती है ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और इसका जो कोण बनेगा 115 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को ना। अब देखिए क्या बोला, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि पत्ती जो है ना ये क्या करेगा, बुहार करेगा। कितना क्षेत्रफल का बुहार करेगा, दोनों पत्ती मिल करके एक बार में कितना क्षेत्रफल का बुहार करेगा हमको ये बताना है, यहाँ पर बोला। ठीक है, क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हमको फाइंड करना है आखिर क्षेत्रफल जो है वो कितना जो बुहार करता है उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग अब फाइंड करना ही स्टार्ट करते हैं। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, वाइपर के द्वारा, दो वाइपर के द्वारा बुहार किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 गुणे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बता सकते हैं ये क्या हमारे पास फिगर बना हुआ है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि त्रिज्यखंड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक वृत्त है ना ऐसे करके नाम, तो ये आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर निकाल कर दिखाऊँ आपको, तो ये बिल्कुल ऐसे करके आया है ना। तो हमारे पास ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो हमारे पास 2 त्रिज्यखंड है, तो 2 से तो गुणा करेंगे ही। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, θ/360 और πr² होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए इसको हम लोग वैल्यू जो है उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। तो 2 गुणे हमारे पास थीटा का मान कितना है 115 और बटे में कितना हो जाएगा 360, और हमारे पास पाई का जो मान है देख सकते हैं इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 22/7 रख लेंगे यहाँ पर। तो 22/7 हो जाएगा। आर का जो मान हमारे पास है कितना हो जाएगा 25 गुणे 25 हो जाएगा। समझे बात को ना। अब देखिए तो जो इसमें कैंसिल होगा इसमें, तो हम लोग इसको कैंसिल करा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर 7 से कोई कैंसिल होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 18×36 यानी कि 180 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको 5 से घटाएं तो 5×3 15 और 5×6 30 हो जाएगा, फिर 5×5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कोई कैंसिल होगा यहाँ पर, तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा और 18 दूनी का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई कैंसिल होगा क्या, चलिए अगर कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। तो 115 गुणे 11 गुणे 25, देखिए 115 गुणे 11 गुणे 25 और गुणे 5 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 18 गुणे 7 हो जाएगा, और कुछ नीचे में नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया ऊपर वाले को, तो यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है 1,58,125 आ गया, और बटे में कितना हो जाएगा 18×7 = 126 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए हमारे पास जो त्रिज्या है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। जैसे अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में क्या होता है, यानी कि जहाज होता है, जहाज चलता है, तो क्या होता है जहाज जहाँ पर चलता है उसके ठीक नीचे कभी कभार चट्टान मिल जाते हैं, तो उस चट्टान से बचने के लिए, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो चट्टानों की चेतावनी देने के लिए वहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया गया है, जो कि क्या करेगा, यानी कि जहाज़ों को बताएगा कि देखो भाई वहाँ पर चट्टान है, वहाँ से बचकर निकलना है। तो बोला कि लाइट हाउस जो है ना यहाँ पर 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे करके जो फिगर है ना ऐसे करके दिखा देगा, जो कि हमारे पास 80 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, और ऐसे करके मैं यहाँ पर त्रिज्यखंड एक बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला कि 80 डिग्री का तो हमारे पास बन गया कोण, और 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। 16.5 किलोमीटर की दूरी तक क्या करता है, ये लाल रंग का फैलाव करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्या बोला, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें
जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है, यानी कि समुद्र के उस भाग का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, तो पाई इक्वल टू हमारे पास 3.14 है। तो आपको मैं समझाना ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये जो है ना फिगर ना, ये त्रिज्यखंड का है। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास थीटा जो है ये 80 डिग्री का है, बटे में कितना हो जाएगा 360, पाई का मान कितना है 3.14, ये भी ध्यान रखेंगे आप। आर का मान हमारे पास कितना है, यानी कि 16.5 किलोमीटर है। तो 16.5 यहाँ पर 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर यहाँ पर करना है। अब देखिए इसमें से जो भी कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग जो भी आएगा इसमें गुणा करके लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने गुणा किया यहाँ पर 8 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5, तो हमारे पास आ गया कितना, यहाँ पर 6838.92 आ गया। और हमारे पास नीचे बचा था 36, तो मैंने यहाँ पर 36 लिख दिया। हम दोनों को अगर भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 189.36, और यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर में है तो मैं इसको किलोमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए दोस्तों